जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। गुरुजी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वह बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। धन्ना जो उस समय एक छोटे से बालक थे, यह सब देखा करते। उन्हें भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब गुरुजी जाने लगे, तब बालक धन्ना गुरुजी के शालिग्राम भगवान को लेने की जिद करने लगा। गुरुजी अपने ठाकुर जी को एक छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने गुरुजी से कहा कि अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे दो। अगले दिन गुरुजी नदी में स्नान करने गए। वहां से एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। गुरुजी भी यही चाहते थे। तब गुरुजी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। तब धन्ना जी ने निश्चय किया कि वह भी गुरु जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी को पुकार लगाते हुए बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आपके खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खाएंगे? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए भी छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय में क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा,
मैं तुम्हारे सामने तो हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब किसी मनुष्य का कोई गुरु होता है, और अभी तक तुमने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्या जी ने काशी में जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की। उस समय धन्ना जी की आयु 15 या 16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्या जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। तब धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ उनका भी उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। अब धन्ना जी को चारों तरफ सब में अपने भगवान के ही दर्शन होने लगे। एक दिन पिताजी ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए भेजा। उन्हें मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना जी को तो सब में अपने भगवान ही दिखते थे। जहां भी कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगता तो उन्हें लगता कि भगवान स्वयं उनसे सेवा करवाना चाहते हैं। यह सोचकर धन्ना जी ने खेतों में बोने वाले गेहूं संतों में बांट दिए। फिर उन्होंने सोचा कि गेहूं तो खेतों में बोए नहीं, अब माता पिता उनसे नाराज होंगे। इस भय से धन्या जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। और घर आकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या न बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था जहां बोए बीज का भंडार कभी घटता ही नहीं। भक्ति की प्रतिष्ठा रखना और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने एक लीला दिखाई। भगवान ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा है जैसा कभी कहीं सुना नहीं गया। पहले तो धन्या जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण मजाक कर रहे हैं। जब वह स्वयं खेत देखने गए, जाकर जब हरा भरा खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अपने प्रभु की अपार कृपा को समझकर वह आनंद से भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।